शांति और सद्भाव की खोज में आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि प्रेरणा के प्रतीक बनकर उभरे हैं। लगभग 4 दशकों से उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ावा देने, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने और अहिंसा और आपसी सहयोग की वकालत करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। 1961 में पचपदरा शहर में जन्मे उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांत और विभिन्न शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया और इस दौरान कई भाषाओं में पारंगत भी हुए। उनकी यात्रा ने उन्हें भारत के 20,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कराई, जिसमें उन्होंने पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देते हुए कन्या, भ्रूण हत्या और नशीली दवाओं की लत जैसी सामाजिक बुराइयों का मुकाबला किया। अहिंसा विश्व भारतीय की स्थापना करते हुए उन्होंने विश्व स्तर पर अपने मिशन का विस्तार किया और दुनिया भर के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेताओं के साथ अंतरधार्मिक संवादों में शामिल हुए। अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और शांति के राजदूत की उपाधि जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। शांति शिक्षा के प्रति आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि के समग्र दृष्टिकोण, प्राचीन ध्यान तकनीकों को आधुनिक विज्ञान के साथ मिश्रित करने के कारण उन्हें उच्चतम स्तर पर प्रशंसा मिली है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और लंदन संसद में संबोधन भी शामिल है। सूर्यदत्ता सूर्यभूषण ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड फॉर 2025 goes to परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। सूर्यदत्ता फर्स्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सूर्यभूषण ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड 2025 परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी गुरुदेव। मैं सभी मंच को विनंती करती हूँ कि आप उनको पुरस्कार प्रदान करें। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है इंसान, तब गुरु देता है ज्ञान और पहचान। ऐसे हमारे आचार्य परम पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी गुरुदेव, जिनकी अलग दिव्य दृष्टि, जिनकी अलग एक पहचान है, जिनके शब्दों में सरस्वती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको विनंती करती हूँ कि आपके शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। परम पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी गुरुदेव। सूर्यदत्ता नेशनल अवार्ड के अवसर पर आज मुझे ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं ये सम्मान मंच पर उपस्थित और जिनके कारण से हम चैन की नींद ले पाते हैं, देश के उन जांबाजों को, सैनिकों को समर्पित करता हूं। भाई प्रोफेसर संजय चौरड़िया जी, बहन वाइस चेयरमैन सुषमा चौरड़िया जी, जिनके लिए मैं कहा करता हूं कि विश्व के बेस्ट दंपति का अवार्ड अगर किसी को दिया जाए तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अगर कोई व्यक्तित्व होगा तो ये दोनों की जोड़ी है और इनको नजर न लगे, इसलिए आप सब थुतकारा डालिए। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा, इस मंच पर जिनको भी आज सम्मानित किया गया और जिनको भी सम्मानित किया जाने वाला है, और खास करके हमारे सैनिक जब इस मंच पर है, उन्हें सम्मानित किया गया, मैं उनके और आप सबके सम्मान में कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है। आज के अवार्ड से सम्मानित होने वाले आप सबके सम्मान में कहना चाहता हूं, जिसके अंदर मेरे ख्याल से सबसे छोटी उम्र के दुबई से आए हुए जैनम और जीविका यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनके सही सभी अवार्डियों के सम्मान में कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं,
हम सभी इस अवार्ड से सम्मानित होने के बाद आज संकल्प करें कि हमारा सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए, मूल्य परक शिक्षा के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, केवल जीविका ही नहीं उनके जीवन के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। आप और हम सब मिलकर के आज दिन संकल्प लें कि हम भारत देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए समर्पित रहेंगे। मैं पुनः भाई प्रोफेसर संजय चौरडिया जी को, बहन सुषमा जी को और सूर्य दत्ता ग्रुप पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मंच पर मैं देख रहा हूं मेरी बहन जयप्रदा जी उपस्थित हैं और हमारे एक ऐसी शख्सियत जो प्रतिवर्ष कैलेंडर आने के साथ कहते हैं कि मैं सबसे पहले 7 फरवरी को फिक्स कर देता हूं, वो मुंह पर हाथ लगा के बैठे हैं जैन मुनि की तरह, और उनकी भारी भरकम आवाज से आप परिचित हैं। उनके बगल में सचिन बैठे हैं। मैं इस अवसर पर अपने उस लोभ को रोक नहीं पा रहा हूं। ये वही शख्सियतें हैं जब मैं संन्यास के लिए तैयार हुआ। आज मैं एक अभिनव जैन दीक्षा परिसंपन्न करके, मेरे हाथों पहली दीक्षा अभिनव जैन दीक्षा, किंतु जब ये तो सौभाग्यशाली हैं कि आज इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे, इनकी धर्मपत्नी, परिवार उपस्थित था, पर मैं तो 6 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा था और मेरा वैराग्य उतारने के लिए मेरे अभिभावकों ने मुझे एक ही वर्ष में 200 फिल्में दिखाई, जूली से लेके कुली तक, जिसमें जयप्रदा जी की सरगम थी, जिसमें वो मूक बालिका का भूमिका निभाते हुए डफली वाले डफली बजा, तो वहां पर हमारा सचिन का वो जो है अखियों के झरोके से वाली फिल्म भी थी। उसके बाद भी मेरा वैराग्य फीका नहीं पड़ा और आज जब वो मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनके सम्मान में भी कहना चाहूंगा, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को सदैव गौरवान्वित किया है। आइए हम सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के हाथों को मजबूत करें और ये जो कार्य कर रहे हैं उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं पुनः मुझे ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए सूर्य दत्ता परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ओम अरहम।